एक महिला रसोई में अकेली व्यस्त थी। जब आखिरी व्यंजन परोसा गया तो उसने पाया कि पूरा परिवार पहले ही खाना शुरू कर चुका था। मेज पर उसके लिए कोई सीट नहीं थी। उसकी ननद ने तंज कसते हुए कहा कि वह मेहनती तो है, लेकिन उसका खाना स्वादिष्ट नहीं है। यह सुनकर महिला को अपने पति की बातें याद आ गई। वह सोचता था कि ननद परिवार की सबसे मुश्किल इंसान है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ननद ही एकमात्र व्यक्ति थी जो उसके लिए खड़ी हुई थी। फिर ननद ने विषय बदल दिया और सास से सबके लिए खाना बनाने को कहा, क्योंकि सबको उनका खाना पसंद था। सास ने जल्दी से सफाई दी और कहा कि महिला ने खुद जिद करके खाना बनाया था, लेकिन महिला ने ऐसा कभी नहीं कहा था। सास ने केवल यह सुना था कि वह खाना बनाने में अच्छी है और उसी ने उसे खाना बनवाया था। उसी समय ननद ने व्यंग्य से पूछा कि महिला अभी तक खड़ी क्यों है? क्या उसके लिए कोई सीट नहीं है या कोई नई बहू को परेशान कर रहा है? यह सुनकर सास ने पति से एक छोटा स्टूल लाने को कहा। बाकी सबके पास ठीक ठाक कुर्सियां थीं, लेकिन उसे नौकरानी की तरह एक छोटे स्टूल पर बैठना पड़ा। महिला को बुरा लगा, लेकिन जब उसके पति ने उसे समझाया तो उसने ज्यादा सोचे बिना बैठ जाना ही बेहतर समझा। फिर सास ने उसे एक लाल लिफाफा दिया और कहा कि यह उसकी पहली बार आने का उपहार है। ननद ने तुरंत कहा कि इतने सालों में उसे कभी लाल लिफाफा नहीं मिला। आखिर सास इतनी उदार कब से हो गई? सास ने तुरंत समझाया कि महिला ननद की तरह आलसी नहीं है, इसलिए वह उसे ज्यादा पसंद करती है। तब ननद ने वह लिफाफा ले लिया, ये देखने के लिए कि सास कितनी पक्षपाती है। अंदर केवल कागज और एक युआन का एक सिक्का था। सास ने जल्दी से कहा कि यह सिर्फ शुभकामना के लिए है, पैसों के लिए नहीं। महिला इतनी दयालु थी कि उसने बात समझ ली। महिला ने झंझटते हुए कहा कि कोई बात नहीं। सास संतुष्ट हो गई और उसे खाने के लिए कहा, लेकिन उसके पति की छोटी बहन ने खाना थूक दिया और सास को दोष देने लगी कि उसने महिला को मिर्च न डालने के बारे में नहीं बताया। सास ने झूठ बोलते हुए कहा कि महिला शायद भूल गई होगी। महिला को याद था कि उसे कभी भी इस खान पान संबंधी प्रतिबंध के बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन सास ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया और उसे और व्यंजन बनाने का आदेश दे दिया। पति ने भी उसी को गलत ठहराया। तभी महिला को एहसास हुआ कि ननद के ताने वास्तव में एक चेतावनी थे। पति के कहने पर उसने उसकी छोटी बहन के लिए खाना बनाने का फैसला किया। उसे लगा कि उसकी भलाई का बदला भलाई से मिलेगा, लेकिन जब उसने नए व्यंजन बनाकर परोस दिए तो पति की छोटी बहन ने शिकायत की कि उनमें मांस नहीं है। उसने यहाँ तक आरोप लगाया कि महिला जानबूझकर उसे परेशान कर रही है। वह जोर जोर से रोने लगी। महिला ने जल्दी से समझाया कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। मेज पर मांस मौजूद था और सास ने कहा था कि दूसरे व्यंजनों में मांस नहीं है, लेकिन सास गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली कि वह खाना बनाना भी नहीं जानती और ऊपर से जवाब भी देती है। उसने महिला को फिर से खाना बनाने के लिए मजबूर किया। महिला ने गुस्से से अपने पति की ओर देखा, जिसने कुछ नहीं किया। जब पति ने उसकी तरफदारी करने की कोशिश की तो सास गुस्से से चिल्लाई और कहा कि शादी के बाद वह अपनी मां को भूल गया है। पति को मजबूर होकर महिला से फिर से खाना बनाने के लिए कहना पड़ा। महिला का दिल टूट गया। उसने उससे पूछा कि क्या वह उनका एक दूसरे का साथ देने का वादा भूल गया है। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, सास महिला पर चिल्लाई और कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके बेटे को परेशान करने की। उसने महिला को अशिक्षित कहा और पूछा कि क्या उसके माता पिता ने उसे कोई शिष्टाचार नहीं सिखाया। महिला अब और सहन नहीं कर सकी। उसने कहा कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह खड़ी हुई और सास से कहा कि हद से आगे न बढ़े। सास और भी ज्यादा गुस्से में आ गई और चिल्लाकर पूछने लगी कि वह आखिर किसे डराने की कोशिश कर रही है। पति ने उसे जरूरत से ज्यादा संवेदनशील कहा और बोला कि कुछ व्यंजन बना देने में क्या बड़ी बात है। महिला ने गुस्से से उससे पूछा कि क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा कि वे जानबूझकर उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, ससुर ने उसे शराब की बोतल से मार दिया और चिल्लाया कि उसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है। पति ने तुरंत महिला को माफी मांगने के लिए मजबूर किया। महिला अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने उसे थप्पड़ मार दिया। यह देखकर सब स्तब्ध रह गए, लेकिन इसके बजाय ननद ने उसके लिए ताली बजाई और कहा कि वह इस परिवार को कुछ शिष्टाचार सिखाने में उसकी मदद करेगी। यह कहकर उसने पूरी मेज ही पलट दी।